Hello, my dear friends. Once again, I, Praveen Dubey, welcome you all to RVS classes, the Pariksha Guru. And in order to get 100% success, you must watch, like, subscribe, and share this channel. And don't forget pressing bell icon in order to get all the notifications. In this session, I have brought you a very important topic, and the topic is the use of article the. That the questions on this topic you find in almost all the competitive exams wherever English persists. कुल मिलाकर एक टॉपिक मैं आपके लिए लाया हूं, आर्टिकल द का यूज कहां कहां होता है। पूरे आर्टिकल की बात मैं नहीं कर रहा हूं, आर्टिकल काफी लंबा हो जाएगा, आर्टिकल द का यूज खुद में लंबा है, लेकिन इसी टॉपिक को हम कुछ थोड़ा बहुत कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। फिर आप देखिए कि किस तरीके से चैनल को हम आगे बढ़ाते हैं, किस तरीके से अपने कोर्स को आगे बढ़ाते हैं, और निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी टीजीटी, पीजीटी, एलटी, नेट, जेआरएफ और हायर एजुकेशन में। हालांकि टीजीटी, पीजीटी और एलटी के अतिरिक्त जो नेट, जेआरएफ है वहां इसका कोई काम नहीं है, लेकिन अगर आप पढ़े रहेंगे तो चीजों को समझने में आसानी होगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है use of article the का यूज कहां कहां हो सकता है, that we are going to study today, that we are going to discuss it। देखिए, द एक ऐसा आर्टिकल है जहां भी हम इसको लगाते हैं वो खास हो जाता है। आर्टिकल बेसिकली दो तरीके के होते हैं। काइंड्स ऑफ आर्टिकल थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर इसको हम शुरू करते हैं। काइंड्स ऑफ आर्टिकल, काइंड्स ऑफ आर्टिकल, एक होता है डेफिनिट आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल, और दूसरा होता है इनडेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल होता है द और इनडेफिनिट आर्टिकल होते हैं एन। ये दोनों होते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल। इसको भी कैपिटल ही कर देता हूं, ज्यादा अच्छा है। कुल मिला के क्या अर्थ हुआ, जिसके भी पहले अ अथवा एन आएगा वो इनडेफिनिट हो जाएगा, अनिश्चित हो जाएगा, और जिसके पहले द आएगा वो डेफिनिट हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम कहें दिस इज अ कार, या दिस इज एन एलिफेंट। तो ये जो अ है ये इनडेफिनिट बना रहा है, किसको, कार को, और एलिफेंट को एन बना रहा है। इसका मतलब हुआ कि यह वह कार है जिसके बारे में बहुत विधिवत नहीं जानता नहीं। कोई एक कार है ये, और ये कोई एक हाथी है जिसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानता हूं। लेकिन अगर यही ऐसे हो जाए, देखिए दिस इज अ कार
तो ये अगर हमने यहां लिख दिया द कार, तो आगे हमें कुछ लिखना पड़ेगा क्योंकि हमने खास बना दिया, दिस इज द कार वी ट्रेवल्ड इन। अब ये द कार हो गई क्योंकि खास हो गई, क्योंकि आगे उसकी व्याख्या भी मैंने दे दिया, यह वही कार है जिसमें हम लोगों ने ट्रेवल किया, यह वही कार है। तो द आते ही वो खास बन जाएगा। तो अभी हम ए और एन की बात नहीं करने जा रहे हैं क्योंकि टॉपिक बड़ा हो जाएगा, फिर चीजें क्लियर नहीं हो पाएंगी। जब आप हमारे क्लास को रेगुलरली ज्वाइन करेंगे, एडमिशन लेंगे, तब आर्टिकल को आप 6-7 क्लासेस में विधिवत पढ़ेंगे। तो अगर आपको विधिवत पढ़ना है तो आपको एडमिशन उसके लिए लेना पड़ेगा, लेकिन अभी इस क्लास में आप आर्टिकल द का यूज देखेंगे। ठीक है, तो अगर हम कहें काइंड्स ऑफ आर्टिकल, तो प्रकार 2 होते हैं और संख्या 3 होती है। एक द जो कि डेफिनिट है, और अ और एन ये इनडेफिनिट है। संख्या 3 प्रकार 2। तो हम उसमें से एक जो इंपॉर्टेंट है, द यूज ऑफ आर्टिकल द, वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट, उसी को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो यूज ऑफ आर्टिकल द नाउ। यहां देखिए द कहां कहां यूज होता है। तो अगर हम सामान्य कॉन्सेप्ट की बात करें तो कहां कहां यूज होता है ये देखिए। सबसे पहले यूज होता है हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स। ठीक है, दूसरा रिलीजियस एथिक्स। तीसरा, बहुत सारे हैं, मैं कुछ लिख देता हूं उसमें से एग्जांपल के लिए, पॉपुलर बुक्स। चौथा, सीरीज ऑफ माउंटेन्स। पांचवा, सी एंड ओशियंस, समुद्र और महासागरों के नाम के पहले। नेक्स्ट, कॉन्टिनेंट्स। नेक्स्ट, यूनिक थिंग्स। नेक्स्ट, solar bodies. Next, popular trains. Next, ordinals. Next, superlative degrees of adjectives. Next, armed forces. Next, revolutions
and movements. Next, wars. Next, historical events. Next, empire and dynasty. नेक्स्ट, ये जो मैं बता रहा हूं ये इनके नामों के पहले आर्टिकल द का यूज होगा क्योंकि ये खास है। लेक। नेक्स्ट, religious rivers. Religious rivers. Group of islands. ये सारे कॉमन हैं, इसके अतिरिक्त यूज बहुत हैं, लेकिन ये कॉमन है जिनको मैं 5 मिनट के भीतर बताऊंगा कि इनके पहले यूज होता है। ठीक है, इनके पहले यूज होता ही होता है। उसके बाद एक एक जो महत्वपूर्ण नियम है उसको मैं बताऊंगा। तो ईटीसी यहां लिख के, बाकी बहुत कुछ इस तरीके से आएंगे, इन्वेंशंस आएंगे, बहुत कुछ आएंगे जिसके पहले आर्टिकल द का यूज होता है। लेकिन अब एक एक देखिए। सबसे पहले हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स का एग्जाम्पल देखिए। हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स का एग्जाम्पल अब क्या है? अब एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल हिस्टोरिकल बिल्डिंग। हिस्टोरिकल बिल्डिंग का मतलब ये नहीं कि जो इतिहास मतलब पास्ट में बना हुआ। हिस्टोरिकल बिल्डिंग का मतलब है हैविंग द हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, जिसका ऐतिहासिक महत्व हो। ऐतिहासिक महत्व है तो ही वो हिस्टोरिकल बिल्डिंग है। जैसे कहा जाए रेड फोर्ट, तो यहां द लगाना आवश्यक हो जाएगा। द रेड फोर्ट। ठीक है, द रेड फोर्ट। जैसे कहा जाए द ताज, मतलब पूरा नाम ताज, द कुतुब मीनार, ये हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं। अगर इसके बाद हम देखें तो रिलीजियस एपिक्स। रिलीजियस एपिक्स आपको पता है, जैसे कहा जाए द रामायण, जैसे कहा जाए द गीता, द बाइबिल, द कुरान, द महाभारत, इस तरीके से। ठीक है, तो ये रिलीजियस एपिक्स के एग्जांपल हैं। पॉपुलर बुक्स जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो, जैसे कहा जाए द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, द अरेबियन नाइट्स, ठीक है। इसी तरीके से बहुत कुछ, द गुलिवर्स ट्रेवल्स ईटीसी। इसके बाद अगला है सीरीज ऑफ माउंटेन। यहां उससे पहले एक चीज आप जान लीजिए, अगर ये अपने राइटर्स के नामों के साथ आते हैं तब इनके साथ आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा। ऐसे लिखा हुआ हो डार्विन्स, अब द ओरिजिन नहीं होगा, केवल हो जाएगा ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। जैसे आ जाए जोनाथन स्विफ्ट गुलिवर्स ट्रेवल्स, तो द गुलिवर्स ट्रेवल्स नहीं होगा। ठीक है, अगला क्या था? अगला था सीरीज ऑफ माउंटेन्स। यहां भी काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है। सीरीज ऑफ माउंटेन्स का मतलब पर्वत श्रेणियों के नामों के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है, पर्वतों के नामों के पहले नहीं।
और पर्वत श्रेणियां कैसे पहचानेंगे कि ये पर्वत श्रेणी है, वो हमेशा प्लूरल में आएगा। जैसे द हिमालयाज, द आल्प्स, द यूरोल्स, द विंध्याज ईटीसी। ठीक है, ये इस तरीके से आपको पढ़ने हैं, ये आपको ध्यान रहे। ठीक है, ठीक। अब देखिए, अब नेक्स्ट अगर हम बात करें सी एंड ओशियंस, तो ये भी एग्जांपल्स हैं। सी एंड ओशियंस, सी एंड ओशियंस के एग्जांपल जैसे कहा जाए द रेड सी, द रेड सी, द डेड सी। या ओशियंस की बात करें, द पैसिफिक ओशियन, द अटलांटिक। आप लोग इतने समझदार हैं कि ओशियन, में ज्योग्राफी नहीं पढ़ा रहा हूं कि मैं सारे ओशियंस के नाम बताऊं, मैं एग्जांपल दे सकता हूं। द अटलांटिक, इसी तरीके से द इंडियन ओशियन, तो इसके पहले आएगा। फिर कॉन्टिनेंट्स, जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, जैसे कहा जाए द एशिया, द यूरोप। यहां आपको ध्यान देना है कि ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट से पहले, ऑस्ट्रेलिया से पहले द का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि वो एक देश का नाम भी है। यहां लिख लीजिए एक्सेप्शन। ठीक है, तो यहां प्रयोग नहीं होगा क्योंकि ये देश का भी नाम है। आगे आता है यूनिक थिंग्स। यूनिक थिंग्स का क्या मतलब है? जो दुनिया में, संसार में, ब्रह्मांड में केवल एक हूं, अनोखी हूं। जैसे कहा जाए, द अर्थ, द स्काई, द वर्ल्ड, द मून, ईटीसी। प्लैनेट्स जितने हैं वहां। ठीक है, नेक्स्ट अगला आता है सोलर बॉडीज। सोलर बॉडीज सभी प्लैनेट्स, जैसे कहा जाए द सन, द सन, द सन। जितने प्लैनेट्स नाम है, द सैटर्न, द मार्स, ऐसे आप लिखते जाइए, कोई दिक्कत नहीं। द अर्थ, वो भी एक पार्ट है सन का। जितने भी सोलर बॉडीज हैं, द गैलेक्सीज जितने भी हैं, ठीक है, तो वहां आप आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरीके से पॉपुलर ट्रेन्स, जितने भी पॉपुलर ट्रेन्स हैं, जैसे कहा जाए द प्रयागराज एक्सप्रेस। क्यों पॉपुलर है? क्योंकि देश की सबसे लंबी ट्रेन है, ये देश की सबसे लंबी ट्रेन है द प्रयागराज एक्सप्रेस। इसके बाद द शताब्दी, द विवेक एक्सप्रेस। क्यों खास है? द विवेक एक्सप्रेस सबसे ज्यादा लंबी दूरी तय करने वाली देश की ट्रेन, द शताब्दी सबसे तेज चलने वाली ट्रेन, इसलिए ये सब पॉपुलर्स हैं। ठीक है, इसके बाद आता है ऑर्डिनल्स। ऑर्डिनल्स वो होते हैं जो क्रम बताते हैं, कॉर्डिनल्स वो होते हैं जो नंबर बताते हैं। जैसे कहा जाए 1 2 3 4, ये कॉर्डिनल्स हैं, क्रम बताते हैं। और पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये ऑर्डिनल्स हैं, तो इनके पहले आर्टिकल द का प्रयोग होगा। जैसे कहा जाए
द फर्स्ट चेयर, द सेकेंड क्लास। ठीक है, ध्यान रख, अगर ये ऑर्डिनल्स रोमन नंबर सिस्टम में आते हैं तब इनके पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जैसे कहा जाए JL नेहरू, ठीक है, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, वो चलेगा। लेकिन लिख दिया जाए, मान लीजिए लिख दिया जाए समुद्र गुप्त फर्स्ट, ऐसे लिख दिया जाए तो इसके पहले द का प्रयोग नहीं होगा। जैसे कहा जाए वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, इसके पहले आर्टिकल द का यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये रोमन नंबर सिस्टम में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रहे, ये सब अपवाद हैं, ऑर्डिनल्स। इसके बाद सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव का मतलब है 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री, टॉप डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। जैसे कहा जाए माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट peak in the world. The oldest, the highest, ये क्या है? ये सब सुपरलेटिव डिग्रीज है। ठीक है, इसके बाद आता है आर्म्ड फोर्सेस, सशस्त्र बल। सशस्त्र बल अगर आपको जानकारी है, जैसे पुलिस है सशस्त्र बल में नहीं आती है, उसमें भी सीपी है, एपी है, कांस्टेबलरी पुलिस है, आर्म्ड पुलिस है, लेकिन उनको हम आर्म्ड नहीं मानते। पैरामिलिट्री फोर्सेस एंड मिलिट्री, इसी को हम मानते हैं आर्म्ड फोर्सेस। जैसे कहा जाए द CRPF, द ITBP, द BSF, द मिलिट्री, ETC। ठीक है, तो ये एक देख सकते हैं खास है, इसलिए इनके पहले हम आर्टिकल द का यूज कर रहे हैं और कोई कारण नहीं है इनके पहले आर्टिकल यूज करने का। ठीक है, आर्म्ड फोर्सेस के बाद आता है रेवोल्यूशन एंड मूवमेंट। जितने भी रेवोल्यूशन एंड मूवमेंट, क्रांतियां और आंदोलन जितने भी हुए हैं, जैसे कहा जाए द फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुई? 1789 में। द रशियन रेवोल्यूशन कब हुई? 1917 में। द अमेरिकन रेवोल्यूशन, अमेरिका की क्रांति कब हुई? 1776 में। ठीक है, सबके पहले दे आया। इसी तरीके से मूवमेंट, जैसे कहा जाए द सत्याग्रह मूवमेंट, द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, मतलब कि असहयोग आंदोलन। तो इस तरीके से द का प्रयोग यहां होता है। ये रेवोल्यूशन एंड मूवमेंट के लिए था। अब वार, जितने महत्वपूर्ण वार हैं, द वर्ल्ड वॉर, द वर्ल्ड वॉर, द बैटल ऑफ हेस्टिंग्स, द बैटल ऑफ प्लासी, द पानीपत वार, ETC।
इस तरीके से आप इनको द का प्रयोग करते हुए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है हिस्टोरिकल इवेंट्स। हिस्टोरिकल ऐतिहासिक घटनाएं, जैसे द एडवेंट ऑफ इस्लाम, इस्लाम का उदय, द कोरोनेशन ऑफ अकबर, अकबर का राज्याभिषेक, ये सब इतिहास में बड़ी घटनाएं मानी जाती हैं जिसने बहुत कुछ बदल दिया इतिहास को। ठीक है, द अराइवल ऑफ मुगल्स, मुगल्स या द मुगल्स। इसके बाद डायनेस्टी एंड एम्पायर, जैसे कहा जाए द मुगल एम्पायर, द गुप्ता डायनेस्टी, ये सब। ठीक है, इसके बाद लेक्स, कोई भी लेक हो, जैसे कहा जाए द बुलर लेक या द चिल्का लेक, एटीसी। ठीक है, इसके बाद रिलीजियस रिवर्स, भारत में लगभग सभी रिवर्स रिलीजियस मानी जाती हैं, लेकिन जो पॉपुलर हैं उनको आप जान लीजिए, केवल पॉपुलर ही जानना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में पॉपुलर ही आएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये रिवर है भी कि नहीं है, आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे कहा जाए द गंगा या गंगे, इसको दोनों कहा जाता है, द यमुना, द गंगा, द यमुना। जैसे कहा जाए द अमेजन, ये बहुत बड़ी नदियां हैं, द नाइल, द टेम्स। ठीक है, इसी तरीके से ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, जैसे कहा जाए द अंडमान, द निकोबार, एटीसी। ये सब कॉमन यूजेस ऑफ आर्टिकल थे, कॉमन चीजों के लिए, जो कि एग्जाम में बहुत कम आते हैं, आते भी हैं तो आप इन्हें सही कर लेते हैं आसानी से। ठीक है, अब अगर हम कुछ विशेष रूल्स की बात करें, विशेष रूल्स की, जहां गलती होने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं, तब हम देखते हैं कि आर्टिकल किस तरीके से यूज किया जाता है, द कहां यूज किया जाता है। तो अगर हम आगे की बात करें, पहले में इतना हमने सब कुछ डाल दिया, दूसरे में देखिए, जैसे कहा जाए आपसे कि आर्टिकल द इज यूज्ड, आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, कहां किया जाता है? इफ अ कॉमन नाउन इज यूज्ड एज एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन, कोई कॉमन नाउन हो, कोई भी कॉमन नाउन हो, और उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह यूज करें। कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञाएं जो अपने पूरी जाति का, अपनी पूरी व्यवस्था का बोध कराती हैं, अगर उनको हम भाववाचक संज्ञाओं की तरह यूज करें, तब हम उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। देखिए, ये आसान नहीं है, आपको सुनने में लग रहा है आसान है कि जातिवाचक को भाववाचक की तरह यूज कर देंगे। भाववाचक संज्ञाओं का ज्ञान होना चाहिए, जातिवाचक संज्ञाओं का ज्ञान होना चाहिए, एंड ओनली आफ्टर दैट यू विल बी एबल टू यूज आर्टिकल द, तभी आप आर्टिकल द का यूज कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। ये ध्यान रहे आपको खाली लगता भर है कि हाँ सब ठीक है, ठीक होता नहीं है। जैसे कहा जाए मदर, ये कॉमन नाउन है। जैसे कहा जाए फादर, जैसे कहा जाए जज, जैसे कहा जाए फ्रेंड,
ये क्या है? ये कॉमन नाउन्स। ठीक है, अब इनको हम अगर हम लिखें अगर हम लिख दें मदर डाइड या राम्स मदर डाइड, राम की मां मर गई, डेथ हो गई उसकी। इसका मतलब हुआ कि राम की जो मां है शरीर सहित, जैसे व्यक्ति के पास एक हार्डवेयर होता है जो शरीर है, और एक सॉफ्टवेयर होता है जो उसकी सोच है, उसका दिल है, उसका मन है, जिसके बारे में हम बहुत कुछ फिजिकली नहीं बता सकते हैं, उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो जब कहा गया राम की मां की डेथ हो गई, इसका मतलब उसका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सबकी डेथ हो गई। ठीक है, तो ये वो मां है जिसने उसे जन्म दिया है। ठीक है, तो यहां हम आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि मदर इज हियर बीइंग यूज्ड एज अ कॉमन नाउन। लेकिन अगर इसी को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह यूज कर दें, भाववाचक संज्ञाओं में बदलकर यूज कर दें, जैसे हम कहें, ध्यान से देखिएगा, मदर इन हर इज नो मोर। अब ये वाक्य गलत हो गया है। क्यों? क्योंकि ये सही वाक्य होगा, द मदर इन हर इज नो मोर। अब ये वाक्य सही है। क्यों सही है? क्योंकि यहां जो हम कहने का प्रयास कर रहे हैं, व्हाट वी आर ट्राइंग टू से हियर और व्हाट वी आर ट्राइंग टू क्लियर हियर is that the mother physically has not died, but the mother in abstract form has died. मतलब मां नहीं मरी है, मातृत्व मरा है, उसके अंदर की मां मर गई। उसके अंदर की मां मर गई मतलब उसके अंदर का मातृत्व मर गया। और जो मदरहुड होता है, दैट इज अब्स्ट्रैक्शन। वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, न कि वो कॉमन नाउन है। उसके अंदर की मां मर गई मतलब मातृत्व मर गया, महिला जिंदा है, अंदर की जो ममता थी उसकी डेथ हो गई। फिजिकली औरत जिंदा है अभी। ठीक है, फिजिकली औरत जिंदा है। द मदर इन हर इज नो मोर। इज दैट क्लियर? चलिए, इसी तरीके से द जज इन हिम gave the judgment। मतलब आदमी ने न्याय नहीं दिया है, उसके अंदर के जज ने न्याय दिया है, न्यायाधीश ने नाम दिया है, जजमेंट दिया है। इसका मतलब है कि हो सकता है कि फैसला उसके खिलाफ रहा हो, लेकिन जज की आत्मा ने कहा कि नहीं, फैसला इस तरीके से दिया जाना चाहिए, और उसी तरीके से उसने फैसला दिया है। उसी तरीके से उसने फैसला दिया। उसके अंदर का जज मतलब न्यायाधीश अब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में कोई व्यक्ति ने नहीं निर्णय दिया, जज के जो गुण होते हैं उसने निर्णय दिया है। ठीक है, उसने निर्णय दिया है। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें नेक्स्ट रूल की, अगर कोई कॉमन नाउन है, इफ यू हैव अ कॉमन नाउन and it is being used in a sentence to show the superlative effect or the effect of superlative degree। कोई कॉमन सा कॉमन नाउन है, सिंपल सा कॉमन नाउन है, और उसे यूज किया जा रहा है केवल ये दिखाने के लिए कि सुपरलेटिव डिग्री का इफेक्ट उसमें है, तब उसके पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। अगेन, नॉट अ कॉमन और नॉट अ सिंपल रूल। गलती होने के चांसेस मैक्सिमम है यहां। कैसे? जैसे एक शब्द हो क्वीन,
दिस इज अ कॉमन नाउन। भाई रानी तो कोई भी हो सकती है, बहुत सारी रानियां हुई, क्वीन विक्टोरिया, क्वीन एलिजाबेथ, बहुत सारी हुई। इसी तरीके से किंग, बहुत सारे किंग हुए दुनिया में। अगर हम वास्तविक किंग की बात करें, वास्तविक क्वीन की बात करें, तब ये कॉमन हो जाता है। ठीक है, जैसे कहा जाए क्वीन एलिजाबेथ ruled England right from 1558 to 1603 until his death। अगर हम बात करें कि क्वीन एलिजाबेथ ने इंग्लैंड पर शासन किया 1558 से 1603, जो कि उनके डेथ का ईयर है, वहां तक, तो हम असली रानी की बात कर रहे हैं, तो ये कॉमन नाउन है। लेकिन अगर एक सामान्य व्यक्ति को राजा बना के, सामान्य व्यक्ति को रानी बना के हम सुपरलेटिव डिग्री का इफेक्ट डालने का प्रयास करें, तब ये क्या हो जाता है? तब ये हो जाता है द यूज करने लायक। क्लियर है? जैसे कभी कभी आप लोग सुनते होंगे किसी की शादी हो रही होती है, तो लड़का चाहे जितना गरीब हो, चाहे जितना गधा हो, चाहे जितना काबिल हो, उसे लोग कहते हैं अरे भाई आज का राजा तो यही है। उस दिन उसके अंदर सुपरलेटिव डिग्री का इफेक्ट है। आज का राजा तो यही है, आज का राजा, उस पर्टिकुलर डे का राजा। तो कैसे कहेंगे? मान लीजिए कहा जाए रीता इज द क्वीन ऑफ द पार्टी। पार्टी तो खास है इसलिए उसके पहले द आ रही है, लेकिन द हम जो बता रहे हैं वो ये है, रीता इज द क्वीन ऑफ द पार्टी। इसका मतलब हुआ कि रीता जो है वो इस पार्टी की क्वीन है। सी इज नॉट अ रियल क्वीन, वो वास्तविक क्वीन नहीं है, असली रानी नहीं है वो। लेकिन उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग वो हो रहा है क्योंकि उसमें सुपरलेटिव डिग्री का इफेक्ट डालने का प्रयास किया गया है। मतलब उस पार्टी की सबसे खास है, सेंट्रल पॉइंट है उस पार्टी की, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है उस पार्टी की, पूरी पार्टी उसी के इर्द गिर्द घूम रही है। तो दिस इज कॉल्ड द सुपरलेटिव इफेक्ट थ्रू अ कॉमन नाउन एंड दैट इज व्हाई आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर दिस। ठीक है, इसीलिए इसके पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है। क्लियर है? इसी तरीके से कहा जाता है, जैसे कहा जाए मोहन is the student, student एक कॉमन नाउन है, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, एक साल का खास विद्यार्थी। विद्यार्थी तो बहुत है, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री का इफेक्ट इससे डालने का प्रयास किया गया है। सुपरलेटिव डिग्री का इफेक्ट यहां आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट। जैसे स्कूल है, शब्दों को देखिए ध्यान से आप। स्कूल है, हॉस्पिटल है, चर्च है, ETC शॉप है, बहुत कुछ है। अगर यहां ETC लिख दें तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ETC, ठीक है। थोड़ा सा दिक्कत हुई, यहां देखिए आप, चर्च, ETC, ठीक है। अगर ये कहीं आए हों तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि हम इनके पहले आर्टिकल द का यूज करें कि ना करें। तो आपको समझना पड़ेगा क्या, अगर ये अपने जेन्युइन यूज के लिए आए हों, अपने बेसिक यूज के लिए आए हों, जैसे स्कूल है तो स्कूल किस लिए बनाया जाता है?
पढ़ने और पढ़ाने के लिए, ठीक है, पढ़ने और पढ़ाने के लिए बनाया जाता है। अगर इसी यूज के लिए आया है तो इसके पहले आर्टिकल द का यूज नहीं होगा। हॉस्पिटल है, अगर ये इसी यूज के लिए आया है, भाई डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं, दवा लेने जा रहे हैं या पेशेंट देखने जा रहे हैं, तब इसके पहले आर्टिकल द का यूज नहीं होगा। इसी तरीके से चर्च है, प्रेयर डिलीवर करने के लिए होता है, अगर इसके लिए आ रहा है तो आर्टिकल द का यूज नहीं होगा। आप समझ सकते हैं कि हमने जेन्युइन यूज के लिए आया है कि जेन्युइन यूज के लिए नहीं आया है, ठीक है। तो अगर इसके यूज के लिए आ रहा है तो आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे, लेकिन कोई दूसरा आ रहा है यूज में, जैसे कहा जाए ही इज गोइंग टू स्कूल। अब यहां आर्टिकल द का यूज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर कुछ नहीं लिखा है तो हम मान लेंगे कि वो स्कूल पढ़ने जा रहा है या स्कूल पढ़ाने जा रहा है, हम इसको मान लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम कह दें ही इज गोइंग टू द स्कूल, तो हमें आगे कुछ लिखना पड़ेगा, टू मीट द प्रिंसिपल। स्कूल इज नॉट मेड टू मीट द प्रिंसिपल। स्कूल का निर्माण इसलिए नहीं किया जाता है कि कोई स्कूल कहीं बन रहा हो, आप उससे पूछिए कि भाई स्कूल क्यों बन रहा है, तो आप कहेंगे आप प्रिंसिपल से मिला करेंगे। ऐसे यूज नहीं होता है स्कूल का। आई एम गोइंग टू स्कूल टू प्ले क्रिकेट अभी भी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि स्कूल क्रिकेट खेलने के लिए नहीं होता है। आई एम गोइंग टू स्कूल टू कलेक्ट माई सैलरी अभी भी गलत है। क्यों? क्योंकि स्कूल सैलरी के लिए नहीं होता है, केवल पढ़ने पढ़ाने के लिए। इसी तरीके से दे वेंट टू द हॉस्पिटल टू कलेक्ट देयर सैलरी। सही है, क्योंकि हॉस्पिटल सैलरी कलेक्ट करने के लिए नहीं होता है। रिचर्ड वेंट टू द चर्च टू स्लीप इन। रिचर्ड चर्च गया जिससे कि वहां वो सोए। तो ये सारे सेंटेंसेस सही हैं, सबके पहले द लगा हुआ है, क्योंकि ये तीनों ही सेंटेंसेस में जेन्युइन यूज या बेसिक यूज ऑफ दीज थिंग्स नहीं बताया गया है, कुछ और ही बताया गया है। क्लियर है? तो यहां आप ध्यान देंगे कि अगर अपने जेन्युइन यूज के लिए आ रहा है तो आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे। अगर अपने जेन्युइन यूज के लिए नहीं आ रहा है तो आप इनके पहले आर्टिकल द का यूज करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया अभी ये कुछ रूल्स, ठीक है, ऐसे रूल्स बहुत सारे हैं। अगर आप पढ़ेंगे तो कम से कम 25 से 30 रूल्स जेन्युइन बड़े और इंपॉर्टेंट मिलेंगे, अन्यथा बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। भाई कहीं भी आप यूज, कुछ भी इंपॉर्टेंट है उसके पहले आप आर्टिकल द का यूज कर दीजिए। जैसे मैं कहूं देयर इज अ राम वेटिंग एट द डोर, देयर इज राम वेटिंग एट द डोर, देयर इज द राम वेटिंग एट द डोर, बहुत अंतर है तीनों में। देयर इज राम मतलब राम ने बहुत खास है ना बहुत ना खास है, एक राम है बस, जिनको शायद आप थोड़ा बहुत जानते हैं। लेकिन अगर मैं कह दूं देयर इज अ राम, इसका मतलब अननोन राम है, जिनके बारे में केवल इतना पता है कि उनका नाम राम है, कोई एक राम है दरवाजे पर इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं कह दूं देयर इज द राम, इसका मतलब होता है कि कोई विशेष राम है
राम केवल नाम से नहीं बल्कि राम का कंसेप्ट हो गया, वो असली वाले राम हो गए, अयोध्या वाले राम हो गए। राम के गुण रखता हुआ कोई व्यक्ति आया हुआ है दरवाजे पर इंतजार कर रहा है, जो राम वास्तव में नहीं है। राम वास्तव में है ही नहीं, लेकिन राम के गुण उसके अंदर पाए जाते हैं। तो देयर इज द राम, अ मैन हैविंग द क्वालिटी ऑफ राम। तो उस राम को बहुत खास बनाकर पेश कर दिया गया है। क्लियर है? एक रूल और आपको बता देते हैं आज। जैसे आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर द एपोजिशन। एपोजिशन ऑफ नाउन। एपोजिशन का मतलब होता है, अपोजिशन नहीं है, विरोधी वाला नहीं है, ये क्या है? ये एपोजिशन, एप्रोप्रिएटनेस है ये। ठीक है, जैसे कहा जाए, मैं कहूं महात्मा गांधी, ठीक है, तो महात्मा गांधी बहुत सारे हो सकते थे। कोई कह दे महात्मा गांधी हमारे घर में एक है, तो कैसे पता चलेगा कि हम उसी महात्मा गांधी की बात कर रहे हैं जो महात्मा गांधी वास्तव में थे? तो उसके लिए हमें एपोजिशन का यूज करना होगा। कैसे? महात्मा गांधी द फादर ऑफ नेशन। अब ये जो द फादर ऑफ नेशन है, इट शोज दैट इट वाज द रियल महात्मा गांधी, उसकी बात हम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कहें योगी आदित्यनाथ, कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन जब इसमें हम कहेंगे द सीएम, अब ये जो द सीएम है दैट इज द एपोजिशन। अब पक्का हो गया कि हम उसी सीएम की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के सीएम की बात कर रहे हैं। तो जो ये एपोजिशन है, उचितता दिखाता है, ये आपकी पहचान है। तो इसके पहले आप आर्टिकल द का यूज करेंगे ही करेंगे। तो आर्टिकल को विधिवत पढ़ने के लिए, विस्तार में पढ़ने के लिए, सारे रूल्स को जानने के लिए आप आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु के चैनल से जुड़िए और आपको सारी क्लासेस रेगुलरली मिलेंगी। उसके लिए आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, हमारे साथ जुड़े रहना पड़ेगा, तब आप क्रम से पढ़ेंगे एक एक चीज। ठीक है, और इन सब वीडियो से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको भविष्य में जो क्लासेस मिलेंगी वो कैसी होंगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना। Once again, I welcome you all to RVS classes The Pariksha Guru. Please watch, like, subscribe and share. And don't forget pressing the bell icon to get all the notifications. Thank you.